नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब हम सुनते हैं कि कहीं पे भूत पिशाच है तो हम डर जाते हैं, पर क्या हो अगर भूत डरावना ना हो के कॉमेडियन हो। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, भुलक्कड़ भूत। राजस्थान के झुंझुनू कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, कंसल विला। टूटी बालकनी, जंग लगे गेट और एक पुराना पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें दीवारों से लिपटी हुई थी। लोग उसे भूत बंगला कहते थे और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं वहां एक भूत रहता था, सिर्फ कोई साधारण भूत नहीं, रघु बाबू, एक गुस्सैल आत्मा जो 1971 में एक नलसाज से बहस करते हुए अचानक चल बसे। माना जाता है कि वो अपनी अधूरी शिकायतें लेकर मर गए और अब उसी गुस्से में हवेली में भटकते हैं। लेकिन उनकी एक समस्या थी और वो ये कि वो भूल जाते थे कि उन्हें डराना है। एक दिन शहर से आया एक जोड़ा, रमेश और मीना, उस हवेली में रहने के लिए। दोनों कलाकार थे और सस्ते शांत माहौल की तलाश में थे। ब्रोकर ने उन्हें बड़ी मासूमियत से कहा, अरे मैडम, ये भूत वूत की बातें तो सब अफवाहें हैं, पड़ोसियों की जलन की वजह से। वो मान गए। पहली रात मीना अपने रंगों की बोतल जमा रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। किसने किया? वो चौंकी। रमेश भागकर आया, तभी एक खुरदुरी आवाज गूंजी, इस घर से चले जाओ वरना। दोनों सन्न हो गए और फिर वो आवाज बोली, रुको, आज गुरुवार है ना? लाइन क्या थी? छोड़ो, बू। रमेश पलके झपकाने लगा। ये आवाज ने अभी छोड़ो कहा ना? फिर एक अखबार हवा में उड़कर रमेश के चेहरे से जोर से टकराया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 2003 का संस्करण था। दोनों हंसी रोक नहीं पाए। इसके बाद शुरू हुआ रोमांच का एक लगातार न खत्म होने वाला सिलसिला। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस भूत से डरने की बजाय दोनों का हंसी और मनोरंजन होने लगा। एक रात मीना ने देखा डाइनिंग टेबल पर एक बिना सर की मैनिक्विन बैठी, हाथ में चम्मच लिए। वो फुसफुसाई, तुम अगली हो। फिर अचानक चुप हो गई। नहीं नहीं, तुम नहीं, मेरी लिस्ट कहाँ गई? रमेश सुबह उठा एक दिन तो शीशे पर खून से लिखा था, भाग जाओ, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में था, माफ करना, बाकी लाइन भूल गया, जल्द ही वापस आऊंगा। एक रात 3 बजे रोने की आवाज गूंजी। रमेश ने क्रिकेट का बल्ला उठाकर तैयार था मारने के लिए। भूत बोला, मेरी आत्मा, तेरी रूह, तेरी उफ। क्या था? चाय? अरे बाप रे। फिर एक जोर की आवाज आई, ओह, फिर से मेरा पैर टकरा गया। ये देखकर रमेश के हाथ से हंसी से बल्ला छूट गया। एक दिन आखिरकार परेशान होकर मीना ने एक नोट रसोई में छोड़ दिया, प्रिय भूत जी, कोशिश की सराहना करते हैं, लेकिन अगली बार डराने का समय ब्रश करने से पहले हो तो ज्यादा असर होगा। धन्यवाद। और इसके साथ उसने छोड़ी कुछ डरावने डायलॉग्स की लिस्ट भूत की मदद करने के लिए। और सबसे मजे की बात, रघु बाबू को ये सब पसंद आने लगा। उन्हें इस दंपत्ति का उन पर ध्यान देना अच्छा लगने लगा था। अब वो और तैयारी से डराने लगे थे। मूड लाइटिंग, टाइमिंग, यहाँ तक कि मीना का ह्यूमिडिफायर लेकर कोहरा बनाने भी लगे थे। एक रात उन्होंने लाइटों को
झकपकाना शुरू किया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और एकदम परफेक्ट टाइम पे फुसफुसाए, तुम यहाँ नहीं रह सकते। इससे डरने की बजाय मीना ने तालियां बजाई। वाह रघु जी, इस बार तो सच में डर लगने वाला था। अचानक चुप्पी छा गई। फिर एक धीमी सी आवाज़ आई, सच में मैंने कुछ भूतिया मूवीज़ देखी और काफ़ी प्रैक्टिस की। शानदार, बस फॉग में थोड़ी विक्स जैसी महक थी। रमेश बोल पड़ा, हाँ, पुदीना वाला तेल भूल गया था। धीरे धीरे डराने वाली घटनाएं दोस्ती में बदल गईं। रघु बाबू अभी भी डराते थे, लेकिन अब वो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे लगते थे जो अपने जोक्स को टेस्ट कर रहा हो। रमेश और मीना उनके लिए स्केयर ऑफ द वीक कैलेंडर बनाने लगे थे, जिसे रघु बाबू बहुत गंभीरता से लेते थे। कभी कभी फ्रिज पर भूतिया कविताएं मिलती थी। गुलाब लाल है, खून भी लाल, आखिरी लाइन भूल गया लेकिन भू, डर मत जाना। एक दिन एक नया किराएदार आया, एक लेखक। वो तीसरे कमरे में गया और बोला, यहाँ भूत भूत तो नहीं है ना? तभी अलमारी चरमराई, आईना दरक गया। बिना सर की मैनिक्वीन हवा में तैरती हुई आई। लेखक ये सब देखकर चिल्लाया, उसका लैपटॉप गिर गया और वो वहाँ से भाग निकला। मीना उसके पीछे से चिल्लाई, अरे वो रघु बाबू हैं, वो थोड़ा भूलते हैं पर बुरे नहीं हैं। तभी उनके बगल में रघु बाबू प्रकट हो गए, थोड़े से शर्मिंदा दिखते हुए। ओह, ज़रा ज़्यादा हो गया क्या? माफ़ करना, डर की तीव्रता भूल गया था, लेकिन मैंने डराया ना? रमेश ने उनकी पीठ थपथपाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ रघु जी, आज तो कमाल कर दिया आपने। तो अगर कभी किसी पुरानी हवेली में आपका जाना हो और कोई फुसफुसाकर कहे भाग जा, तो तुरंत मत भागना। शायद वो भूत अपनी लाइन याद करने की कोशिश कर रहा हो। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।